नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती। मेरा YouTube चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव में आप सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक अनिवार्य हिंदी और उस हिंदी का पाठ खंड काव्य से 7वां अध्याय जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पुत्र वियोग है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पुत्र वियोग का आज तीसरे स्टेंजे को हम समझाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। आज हम इसका विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रकट करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है अपने पुत्र के विषय में, उसका पुत्र का मृत्यु हो गया है, उसका पुत्र का मृत्यु हो गया है और अपने मरे हुए पुत्र पर उन्होंने कविता लिखा है, जो कि उस कविता का नाम है पुत्र वियोग। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पहले अंतरा में कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पंक्ति के माध्यम से कहती है, आज सभी दिशाएं खुश है, सभी लोग खुश हैं, लेकिन मेरा जो पुत्र था आज उसका मृत्यु हो गया है। हमारे मन में कोई भी खुशहाली नहीं रहा है, इसीलिए उन्होंने लिखा, आज दिशाएं भी हंसती है, आज सभी लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में उल्लास का माहौल बना हुआ है, लेकिन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र का मृत्यु जो हो गया है, इसीलिए उन्होंने अपने तीसरे पंक्ति में लिखा है, मेरा खोया हुआ खिलौना। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का मेरा खोया हुआ खिलौना उसका पुत्र था, जो कि अब उसके पास नहीं रहा, अब वह मर गया है। वह कहती है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, अब उसके पास नहीं है, अब उसके पुत्र का मृत्यु हो गया है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान उदास है, हताश है। आज पूरी दुनिया खुशी मनाने के लिए है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसका कीमती अनमोल रत्न, अनमोल खिलौना अब उसके पास नहीं रहा। इस पहले अंतरा का अर्थ यही है। इस पहले अर्थ का संपूर्ण अर्थ सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह कहते हैं कि आज पूरा दुनिया खुशी मना रहे हैं, उल्लास छाया है, लेकिन मेरा पुत्र जो था, अनमोल रतन, मेरा अनमोल खिलौना जो था, अब मेरे पास नहीं रहा। इसीलिए मेरा जीवन अब बिल्कुल शून्य है। एक माँ के लिए पुत्र ही सबसे अनमोल खिलौना, सबसे अनमोल रत्न होता है। अगर उसके जीवन में पुत्र का प्रेम नहीं है, एक माँ का जीवन सूना सूना है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने तीसरे अंतरा के माध्यम से कहती है अपने पुत्र वियोग में, शीत न लग जाए इस भय से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं, हम उस पुत्र को बड़े लाड़ बड़े प्यार से पाला था, तो कहता है कैसे? तो शीत न लग जाए। हम उसको हर प्रकार के शीत से, हर प्रकार के दुखों से बचा के रखे थे, शीत न लग जाए इसी भय से। इस भय से, इस डर से क्या किए थे हम अपने पुत्र को? नींद गोद से जिसे उतारा, नदी गोद से नहीं गोद से जिसे उतारा। हमने अपने गोद से नहीं उतारा कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, कहीं धूप ना लग जाए, ना कहीं वह कहीं बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। इसके लिए हमने एक पल के लिए भी अपने गोद से अपने पुत्र को नहीं उतारा। और क्या? छोड़ काम दौड़ कर आई, हर प्रकार के काम को छोड़कर चली आती थी। कब? जब हमारा पुत्र माँ कहकर जिस समय पुकारता था हमको, तो हम सभी काम को छोड़कर चले आते थे, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते थे। ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान जी उन बातों को याद कर करके रोते रोते अपने लेखनियों से इस कविता का जिक्र किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है पुत्र वियोग। एक पुत्र का वियोग क्या होता है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस अपने अंतरा के माध्यम से कहती है। तीसरे पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है अपने पुत्र के लिए याद करते हुए, उसका पुत्र का मृत्यु हो गया है, अपने पुत्र का याद करते हुए कहती है, जिस पुत्र को हमने थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी माने थपक थपक कर, जब वह सोता नहीं था रात में, तो हमने उसे थपकी दे देकर सुलाया था। थपकी दे दे जिसे सुलाया। अगले पंक्ति में कहा है, जिसके लिए लोरियां गाई जब वह रातों में नहीं सोता था, तो हमने उसके लिए रात रात भर आंखों में बिता दिया, रात रात भर जग के बिता दिया, रात रात भर अपने पुत्र के गीले बिछावन पर बिता दिया। तो वही कहती सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिसके लिए लोरियां गाई, बहुत प्रकार के लोरियां गाई। एक माँ का जब पुत्र रात में नहीं सोता है, तो एक माँ अपने पुत्र को लोरियां गा गा कर सुनाती है, ताकि उसके पुत्र को नींद आ जाए। ठीक उसी प्रकार से
सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने पुत्र को सुनाने के लिए कह रही है, जिसके लिए लोरियां गाई, बहुत प्रकार की लोरियां गाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, अगर उसके पुत्र के मुख पर, उसके चेहरे पर, मुखमंडल पर जरा सा मलिनता की रेखाएं अगर दिखने लगती थी तो एक माँ का दिल विचलित हो उठता था। ठीक उसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान का दिल भी अपने पुत्र के चेहरे पर मलिनता देखकर विचलित हो जाता था। इसलिए उन्होंने लिखा है, जिसके मुख पर जरा सा मलिनता, कष्ट की रेखाएं अगर हम देखते थे, जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई, जरा सा मलिनता, जरा सा कष्ट देखकर हम अपने आंखों में पूरा रात बिता दिया करती थी, रात भर नहीं सोया करती थी उस पुत्र के ख्याल में। लेकिन आज वह पुत्र हमारे पास नहीं है, उसका मृत्यु हो गया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने संपूर्ण कविताओं के माध्यम से अपने पुत्र के वियोग में इस कविता का रचना किया है और इस कविता का अर्थ स्पष्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।